आज का ये दिन लोगों के लिए खुशी और गम दोनों को एक साथ की खुशी इस बात की कि आज आप एक इदारे से सनद फरागत हासिल कर चुके हैं और आप जो कुछ आपने अब तक मेहनत की उसके सम्राट आपके हाथों में। गम इस बात का कि आपका और हमारा वक्ती ही सही लेकिन एक साथ टूट रहा है और जुदाई कर रहा है। तो इस दोनों मौकों पर मेरे लिए कुछ कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और आप इंशाअल्लाह सदर मोहतरम से तफसीली गुफ्तगू सुनेंगे, मगर इस प्रोग्राम की कुछ चीजें थोड़ी सी उजलत में हुई हैं और उजलत में ये कि अभी 2-3 दिन पहले तलबा ने आखिरी वक्त में ये मुतालबा किया कि हमारे देश सरकार का निगरान कर दिया जाए। तरद्दुद में मैं भी था कि उसके लिए क्या करूं, क्योंकि हमारे जो मुअत्तर मेहमान आने वाले थे जिनकी आमद का हम लोगों को इंतजार था और पूरी कोशिश थी, लेकिन ऐन वक्त पर उन लोगों ने मातम कर दी। अब जब मातम कर दी तो उनका बदल भी हमारे सामने कोई नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर इस तरह के मसहब पेश किए जाए, कोई भी अवामी तौर पर भी या लोगों को चाहे खराब नजर आए। दूसरी चीज, खुद हमारे अपने सदर मोहतरम के ताल्लुक से भी एक दिन पहले तक मुझे इसका नहीं था कि आप कब तशरीफ ला रहे हैं कि जिसके नाते से मैं कोई चीज आपको बता सकूं। तीसरी चीज ये कि इस पगड़ी की शरई हैसियत क्या है, लेकिन बाद मदारिस में इस तरह का रवाज चलता है पहले से, तो मैं उसकी किसी हिम्मत और हिम्मत का मसला तो नहीं कह सकता, मगर एक चीज जो सुन्नत है, क्योंकि आपका एक आखिरी वक्त चल रहा है और आप जा रहे हैं, उससे पहले भी मैं उसकी तौजीह आपको करता रहा और मैं आपकी दिलादारी अब वो कह करके नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आप उस मरहले में पहुंच चुके हैं जो मरहला आपकी अपनी जिम्मेदारी का है। हमारी जिम्मेदारियां आपके सरों से तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, अब आप एक जिम्मेदार बन गए हैं और आपको आवाम के सामने पेश होना है, रहना है और आप अपनी शान को पहचानते होंगे कि आपकी शान कैसी होनी चाहिए। मुझे इस बात का दुख है और मुझे इस बात की तकलीफ भी है कि पगड़ी तो ठीक है, सुन्नत है, कोई मसला नहीं है, इस मौके पर क्या मुनासिबत से कोई बात नहीं कह सकता, मगर आपके चेहरों की दाढ़ियां ये कटी हुई है, उसकी कौन सी शरई हैसियत है अगर आप सर पर पगड़ी हो और आपकी दाढ़ी कटी हुई हो, आपके सर का बाल वो बिल्कुल अवाशों की तरह का हो जिसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं, बल्कि शरीयत से के मुखालिफ है। शरीयत से लेने देने का मतलब है कि उसके मुखालिफ है। तो सबसे पहले एक मजहर आपकी ये पगड़ी हो सकता है वक्ती तौर पर ये घंटा बैठे रहे और फिर फोटो लेकर के आप उसको निकाल के रख दें, कोई हद नहीं, लेकिन आपका चेहरा जो हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाना है मरने के बाद, हमें भी कब्र में और आपको भी जाना है, हमने और आप जो पढ़ा है अब तक पढ़ते रहे हैं, उसकी शरई हैसियत अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे अजीज तलबा, अगर आपके अंदर अब तक कोताही नहीं है तो मैं आपसे इस बात की अपील करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शायद अब आपके अपने ये चेहरे और मोहरे एक इस्लामी शरीयत के मुताबिक होंगे, असलाफ के तरीके के मुताबिक होंगे। मैंने आपसे हमेशा ये किया है, ये दाढ़ी या कुर्ता, ये पैजामा, ये आपकी शान को बुलंद बाला करता है, ये आपकी शान को घटाता नहीं है। अगर आपकी शनाख्त इस माना करके हो कि आप जामिया अल फारूक के तालिब हैं, वहाँ के बालिगुल तहसील हैं, आपने वहाँ से आलिमियत की डिग्री ली है, तो जैसा कि मैंने बताया अब तक आपका 100 खून माफ था, आप तालिब इल्म थे, आपका 100 खून माफ था, आप 24 शराब करते, सुनता था, इंगेज करता था, कोई मसला नहीं है। तो मेरी हद तक की बात नहीं है। अब आप समाज में जा रहे हो, समाज आपको नहीं माफ करेगा। आपके अंदर दाढ़ी कटी है, आप इमामत